नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीन क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों ने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा था कि उसको कैसे हम हल करते हैं या क्या वो होता है, मीन मीडियन मोड क्या होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के ही जो मीन मीडियन मोड है उसमें से उसका हम विस्तृत अध्ययन कैसे करते हैं। जैसे आपके सामने कोई डेटा आ जाए तो आप उसका कैसे अध्ययन करेंगे, कैसे मीन ज्ञात करेंगे, कैसे मीडियन ज्ञात करेंगे, कैसे मोड ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का जो सबसे सरल मान होता है, जिसको हम बहुलांक कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे कि बहुलांक हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बहुलांक की। बहुलांक, जिसको मोड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, उस पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी का मान हो उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मोड ज्ञात करने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो डेटा दोस्तों दो फॉर्मेट में होता है, जैसे हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात की थी। एक होता है अवर्गीकृत फॉर्मेट में, अवर्गीकृत समंक या डेटा, और दूसरा होता है वर्गीकृत समंक या डाटा। तो दोस्तों, हमारे पास डेटा दो तरह से होता है, एक अवर्गीकृत फॉर्मेट में होता है, एक वर्गीकृत फॉर्मेट में। तो दोस्तों, जब हमारे पास इस तरह के फॉर्मेट में डेटा हो तो हम कैसे मोड को ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि अवर्गीकृत फॉर्मेट में जब हमारे पास डेटा होता है तो उसका हम अध्ययन या हम मोड कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, अवर्गीकृत फॉर्मेट में जैसे डेटा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 8, 9, 2, अर्थात इस तरह से जब हमारे पास एक प्राप्तांकों का समूह हो जिसमें इतने सारे प्राप्तांक हो तो हम जो है मोड कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोगों ने बात किया था कि मोड वह प्राप्तांक बिंदु होता है जो किसी भी समूह में सबसे अधिक बार आता है। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो इस समूह में सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है, तो देखते हैं 2 एक बार आया है, 2 बार आया है या 3 बार, अर्थात 2 की आवृत्ति 3 बार हुई है। तो मोड ज्ञात करने का या मोड वही होता है जिसकी आवृत्ति किसी भी समूह में सबसे ज्यादा बार होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें क्या ज्ञात होता है, मोड हमारा ज्ञात हो जाता है कि ये मोड 2 है क्योंकि इसकी आवृत्ति अधिक बार हुई है। तो दोस्तों, इस तरह से अवर्गीकृत फॉर्मेट में जब कोई डेटा हमारे पास होता है तो उसको हम सरलता से या आसानी से हम मोड ज्ञात कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो अवर्गीकृत डेटा फॉर्मेट होता है उसमें 2 या 2 से अधिक संख्याएं भी होती हैं और दोनों समान होती हैं, तब हम उसको कैसे बहुलक ज्ञात करते हैं, आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई डेटा है 4, 5, 3, 2, 4, 5, 6। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई डेटा है, अगर इससे आपको बहुलक ज्ञात करना होगा तो आप बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों 2 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 भी एक बार आया है, 2 बार आया है, 4 एक बार आया है, 2 बार आया है, अर्थात इन संख्याओं की आवृत्ति कई बार हुई है और दोनों मतलब जितनी भी बार हुई है ये समान संख्या में भी हुई है। अर्थात कहने का मतलब 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, 4 भी 2 बार आया है। अगर इस फॉर्मेट में आपके पास डेटा हो तो आप जो है बहुलांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, अगर ऐसे फॉर्मेट में आपके पास कोई समंक हो, कोई डेटा हो, तो उसमें जिन प्राप्तांकों की आवृत्ति अधिक बार होती है उनको हम
क्या करते हैं, बहुलांक मान लेते हैं। इसमें बहुलांक 2 हो गया, 3 भी होगा, 4, अर्थात 2, 3, 4 ये तीनों बहुलांक होंगे। और इस तरह के बहुलांक को हम द्विबहुलांकी या त्रिबहुलांकी भी कहते हैं। तो दोस्तों जब हमारे पास अवर्गीकृत फॉर्मेट में डाटा होता है तो हम बहुलांक ज्ञात करने के लिए इन विधियों का प्रयोग करते हैं। ऐसे मतलब इस विधि से हम बहुलांक ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों बहुलांक ज्ञात करने का जो अवर्गीकृत फॉर्मेट है ये बहुत ही सरल है। लेकिन हम जब बात करते हैं वर्गीकृत फॉर्मेट में, जब हमारे पास डेटा किसी भी वर्ग फॉर्म में होता है, वर्ग का मतलब होता है कि जब हमारे पास डेटा जो है आवृत्ति फॉर्मेट में हो या वर्ग अंतराल में हो, उसका फ्रीक्वेंसी दिया गया हो, तब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा है उससे बहुलांक ज्ञात करना थोड़ा कठिन होता है। तो दोस्तों आइए हम लोग समझ लेते हैं कि जब हमारे पास वर्गीकृत फॉर्मेट में डेटा होता है तो हम उसका अध्ययन कैसे करते हैं या हम बहुलांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई वर्ग है यानी CI जिसको क्लास इंटरवल कहते हैं और फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास डेटा होगा, जैसे हो गया 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 और 40 से 49, ये 50 से 59 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 है, 5 है, 8 है, 7 है, 6 है, 3 है। दोस्तों इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी डेटा हो तब हम बहुलांक कैसे ज्ञात करते हैं इसको समझते हैं। आइए हम लोग, जैसे हमारे पास ये डेटा है जिसमें 0 से 9 के बीच में 2 लोग स्थित हैं या 2 संख्याएं स्थित हैं, 10 से 19 के बीच में 5 लोग हैं, 20 से 29 के बीच में 8 लोग हैं, 30 से 39 के बीच में 7 लोग हैं, 40 से 49 के बीच में 6 लोग हैं और 50 से 59 के बीच में 3 लोग हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर हमारे पास कोई डेटा होता है तो हम सबसे पहले ये ज्ञात देखते हैं कि हमारा जो ये डेटा समूह है उसमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस वर्ग की है, और जिस वर्ग की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है वही हमारा क्या होता है, बहुलांक वर्ग होता है। अर्थात उसी आवृत्ति का जो मध्य बिंदु होता है वही हमारा क्या होता है, बहुलांक होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति इस वर्ग की है तो ये हमारा बहुलांक वर्ग हो जाएगा, बहुलांक वर्ग। और इसका जो मध्य बिंदु है 20 से 29 के बीच का मध्य बिंदु है, इसको हम 20 और 29 का जो मध्य बिंदु हो जाएगा इसका मान हो जाएगा कितना, इसको क्योंकि जब हम 20 और 29 लिखते हैं तो इसमें निम्न और उच्च स्तर होता है, तो इसका मान होता है 19.5 और इसका 29.5 हो जाएगा। अर्थात जब इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है और तो 20 और 30 के बीच में यानी 25, ये जो हमारा मध्य बिंदु होगा वही हमारा बहुलांक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बहुलांक ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन जब जो मध्य बिंदु से हम बहुलांक ज्ञात करते हैं वह केवल एक अनुमान होता है, वास्तविक बहुलांक नहीं होता है, क्योंकि वास्तविक बहुलांक ज्ञात करने के लिए हमको एक सूत्र का प्रयोग करना होता है और वह सूत्र है MO = L + FA / FA + FB × I। दोस्तों जब हमें वर्गीकृत फॉर्मेट में डाटा हो और हमें वास्तविक रूप से जो है बहुलांक की गणना करनी हो तो हम क्या करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसका जो है MO यानी बहुलांक बराबर L + FA + FB × I। तो दोस्तों आइए हम लोग समझ लेते हैं इस सूत्र को कि यह सूत्र क्या है, इसको कैसे, F क्या होता है, L क्या होता है और FB क्या है, I क्या है। तो दोस्तों आइए हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले है
एल की बात हम करेंगे। एल क्या होता है? यह होता है कि जो हमारे पास बहुलांक वर्ग है उसकी जो लोअर सीमा होती है, अर्थात उस वर्ग की जो निम्नतम सीमा होती है वही हमारा एल होता है। जैसे हमारे पास ये वर्ग है, बहुलांक वर्ग है जो है 20 से 29 के बीच में, अर्थात इसकी जो लोअर सीमा होगी वो हो जाएगी 19.5 अर्थात 19.5। ये हमारी लोअर सीमा हो गई। और फिर हम बात करते हैं एफ ए की। एफ ए मतलब होता है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, ए माने अपर होता है, अर्थात जो हमारे पास डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी है, अर्थात जो मध्य बिंदु या बहुलांक वर्ग जो हमने माना है उससे ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है वो है, अर्थात ये हमारा जो है क्या है, बहुलांक वर्ग है। और बहुलांक वर्ग के ऊपर की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इसके ऊपर है, इसकी आवृत्ति 7 हो जाएगी, अर्थात एफ ए बराबर 7 हो गया। फिर बात आती है एफ बी की। एफ बी मतलब वही सेम है कि एफ माने फ्रीक्वेंसी हो गई, बी माने विलो, अर्थात उस जो बहुलांक वर्ग है उसकी फ्रीक्वेंसी जो उससे कम है, उससे उस वर्ग की आवृत्ति से कम है। तो दोस्तों एफ बी हो जाएगा, वो क्या होगा, इस लो का मतलब जो हमारा ये बहुलांक वर्ग है इससे लो जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, अर्थात ये एफ बी हो जाएगा, ये एफ ए हो जाएगा, एफ बी बराबर 5 हो जाएगा। फिर बात आती है आई की, जिसको दोस्तों हम कहते हैं इंटरवल या अंतराल, मतलब अंतर कितना है, जो आपकी ये फ्रीक्वेंसी है इनके बीच में क्या अंतर है। जैसे 0 से 10, 10 से 19 के बीच में, 0 से और 10 के 9 के बीच में कितने संख्याएं हैं। तो इंटरवल हमें बताता है या अंतराल यह बताता है दो संख्याओं के बीच में कितना अंतर है। तो दोस्तों जो अंतराल होगा वो आई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या करते हैं, सूत्र को हम ज्ञात कर लेते हैं कैसे कैसे। लो एल क्या होता है, एफ ए क्या होता है, एफ बी क्या होता है, आई क्या होता है। अब फिर इसी को हम क्या करेंगे, उसको हम फिर सूत्र फॉर्म में रख करके उसका हम अध्ययन कर लेंगे। जैसे अब हम हल करते हैं तो एम ओ बराबर एल का मान है 19.5 प्लस एफ ए का मान था 7 प्लस 7 प्लस 5 इंटू 10, अर्थात इस न्यूमेरिकल को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। और जब हल करेंगे जो भी संख्या ज्ञात होगी वही हमारा क्या होगा, बहुलांक होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एम ओ इक्वल टू 19.5 प्लस 7 में 10 का गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, और 7 5 12 और जोड़ लेंगे 12, 70/12। तो इसको हम हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 25 60, 10 बचा, 12 8 96 और फिर 4 बचा, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, अर्थात इसके आसपास संख्या आएगी। फिर हम एमओ ज्ञात करने के लिए मोड ज्ञात कर लें, 19.5 प्लस 5.83, इसको जोड़ लेते हैं, जो संख्या हमारे पास आएगी वही हमारा बहुलांक हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा, 8 5 13 3 हो जाएगा, 9 1 10 5 15 यानी 25.33 जो होगा ये हमारा क्या होगा, बहुलांक वर्ग होगा। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो भी हम ये सूत्र से हल करेंगे उससे जो मान प्राप्त होगा वही हमारा बहुलांक वर्ग होगा, जैसे कि हमने ये हल किया। तो दोस्तों आइए एक बार हम लोग फिर समझ लेते हैं कि कैसे जब हमारे पास CI फॉर्मेट में या
वर्गीकृत फॉर्मेट में कोई डाटा है तो उसका हम कैसे मोड ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए। डेटा जब होता है तो उसके बाद उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस वर्ग की है वो देखते हैं। जिस वर्ग की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है उसको हम बहुलांक वर्ग मान लेते हैं। और अगर केवल हमें अनुमान लगाना है कि बहुलांक क्या होगा, इसका अनुमानित बहुलांक, तो हम क्या करते हैं, जिस वर्ग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार होती है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम बहुलांक मान लेते हैं। लेकिन अगर हमें वास्तविक बहुलांक ज्ञात करना होता है तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो है MO यानी बहुलांक बराबर L प्लस FA प्लस FB इंटू आई। अर्थात इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले L ज्ञात करते हैं। L जो होता है वो है हमारे जो वर्ग है, जो बहुलांक वर्ग है उसकी निम्नतम सीमा होती है, तो ये 20 है और इसका न्यूनतम सीमा होगा 19.5। और फिर होता है FA का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी जो अपर है या ऊपर वाली है, उसमें जो है हम लोगों ने बात किया FA का मान क्या है, 7 है, जो उस वर्ग की आवृत्ति, ऊपरी आवृत्ति है, ऊपरी वाले वर्ग की आवृत्ति है। फिर दूसरी बात है FV की हम ज्ञात करते हैं। FV का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी जो बिलो हो, अर्थात जो वर्ग बहुलांक वर्ग है उससे लोअर जो फ्रीक्वेंसी है उसकी बात हम करते हैं, उसको हम जान लेते हैं। फिर बात होता है I का मतलब होता है, हम लोगों ने बात की इंटरवल, या जिसको हम अंतराल कहते हैं। तो इस तरह से जब हमें FA, FB, L और I ज्ञात हो जाती है तो फिर सूत्र में हम उसके मान कर रखकर हम बहुलांक आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम जो वर्गीकृत फॉर्मेट में डेटा होता है उससे हम बहुलांक ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों और बात करते हैं। कभी कभी हमारे पास जो है डेटा क्या होता है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उसका वितरण सममित होता है। तो उस समय हम कैसे बहुलांक ज्ञात करते हैं, जब हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मेट हो, ऐसा डेटा हो जिसकी फ्रीक्वेंसी सममित हो, और जब सममित फ्रीक्वेंसी होती है तब हम बहुलांक को कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी फ्रीक्वेंसी है और वितरण है, वर्गीकृत फॉर्मेट में कोई डाटा है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी का वितरण है वो क्या है, सममित है। जब आवृत्ति सममित में होती है तो उसके लिए एक अलग सूत्र होता है जिसको बहुत ज्यादा पूछता है, कभी कभी एग्जाम में इसको पूछ लेता है कि MO बराबर 3MD माइनस 2M। जब हमारे पास जो वर्गीकृत फॉर्मेट में डेटा है उसकी आवृत्ति क्या हो, सममित हो, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, हमें मीडियन यानी जिसको हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं, पहले से पता होता है, और मीन दोनों पहले से पता होते हैं। तो उसके आधार पर हम बहुलक की गणना करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है, उसका मीन जो है 65 है और मीडियन 65 है और मीन जो है उसका 64 है। तो इस तरह से हमारे पास कोई एक डेटा है जिसमें से हमें पहले से मालूम है कि कोई वर्ग है, उसकी मीन 65 है और जो है मीन 64 है और मीडियन 65 है। तो हम बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा मीडियन होता है उसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं। तो 3 इंटू 65 MO बराबर 3 इंटू 65 माइनस 2 इंटू 64। इसको जब आप हल कर लेते हैं तो जो मान आएगा वही क्या होगा, आपका बहुलांक होगा। जैसे हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 1 19, 195 माइनस 2 4 दूना 8 हो गया, 6 दूना 12, 128। यानी MO बराबर 195 में से 28 घटा देंगे, 15 में से 8 गए 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 8 में से 2 गए 6, अर्थात 67 जो होगा ये हमारा क्या होगा,
मोड होगा। तो कभी कभी हमारे पास इस तरह से भी डेटा फॉर्मेट होता है जिसमें हमें केवल मीन पता होता है और मीडियन पता होता है। तब अगर हमें बहुलक ज्ञात करना हो तो हम इसके लिए इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो है MO बराबर 3MD माइनस 2M। अगर इस विधि से है कोई भी बहुलक का गणना करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें मीडियन पता होना चाहिए और साथ ही साथ मीन पता होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा कि बहुलक क्या होता है, बहुलक में वर्गीकृत या अवर्गीकृत फॉर्मेट में जब कोई डाटा होता है तो उसका हम अध्ययन कैसे करते हैं, अर्थात बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, या कभी कभी हमारे पास केवल मीन और मीडियन पता हो तब उसके आधार पर हम बहुलक की गणना कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मीडियन को कैसे ज्ञात करते हैं, वर्गीकृत फॉर्मेट में होता है तो कैसे ज्ञात करते हैं, अवर्गीकृत फॉर्मेट में डेटा है तो कैसे ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मीन की। तो इस तरह से दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर हाँ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको उसका लाभ मिल सके। थैंक यू।